हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज द मेन प्रोटीन प्रेजेंट इन द थिक फिलामेंट इज। थिक फिलामेंट के अंदर कौन सी मेन प्रोटीन प्रेजेंट है? एक्टिन, मायोसिन, मायोग्लोबिन, डाइनिन। So the key concept used in this question is the information about the thick filament. थिक फिलामेंट से पहले हम देखते हैं कि कौन सी मसल में इन्वॉल्व रहते हैं और कौन से मायोफिब्रस में हमें थिक फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो मसल इन्वॉल्व रहती है वो है हमारी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल हमें पता है बोन्स के साथ अकम्पनी होती मूवमेंट लोकोमोशन में काम करती हैं, यानी कि जो हमारी चेंज इन पोजीशन होता है या फिर चेंज इन प्लेस होता है वहाँ पे हमारी स्केलेटल मसल काम कर रही होती है। इनका जो अपीयरेंस होता है वो स्ट्रेटेड अपीयरेंस होता है, यानी कि हमें कुछ लाइन्स में देखने को मिलते हैं। और इनका जो वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल हुआ यानी कि सीएनएस से कंट्रोल हो रही है। सीएनएस यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से कंट्रोल होती हैं। इन्हीं स्केलेटल मसल में हमें जो मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स देखने को मिलते हैं वो हैं एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन को हम बोलते हैं थिन फिलामेंट, जबकि हम मायोसिन को बोलते हैं थिक, जो कि कंपैरेटिवली साइज की बेसिस पे होता है। और हमें यहाँ पे थिक फिलामेंट के बारे में ही बात करनी है। अगर बाकी हम चीजें देखें तो जो एक्टिन है उसके अंदर आई बैंड प्रेजेंट होता है, यानी कि आइसोट्रोपिक कैरेक्टर होता है जिसके बीच में से जेड लाइन जा रही होती है। और मायोसिन जो होता है वहाँ पे अनिसोट्रोपिक कैरेक्टर होता है एक्टिन के ऊपर। एक्टिन भी आ जाता है मायोसिन के ऊपर, तो हम उसे अनिसोट्रोपिक कैरेक्टर कहते हैं, जिसे हम ए बैंड भी बोलते हैं। और इसके बीच में से एम लाइन जारी होती है। तो ये नॉर्मल बात हो रही। अब जो हम अपने तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो वो है हमारा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो होता है वो बेसिकली एक कलर पिगमेंट की तरह ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है मसल फाइबर के अंदर। तो ये क्या होता है, रेड कलर दे रहा होता है मसल फाइबर को। तो जो हमारे रेड मसल फाइबर होते हैं उनका जो कलर आता है वो मायोग्लोबिन की वजह से ही आता है। जो इसका दूसरा फीचर होता है वो होता है ऑक्सीजन डिलीवरिंग टिश्यू। तो जो मसल फाइबर के अंदर जो ऑक्सीजन डिलीवर होती है वो भी मायोग्लोबिन के थ्रू ही होती है। तीसरा हम जो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, एरोबिक हो रहा होती है प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है। ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, ऑक्सीजन डिलीवर होने की वजह से जो मायोग्लोबिन कर रहा होता है। तो ये क्या होते हैं, हमारे रेड मसल फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं। रेड मसल फाइबर को हम स्लो ट्विच फाइबर भी कहते हैं। तो इतनी बात हो रही है मायोग्लोबिन के बारे में। अब जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो हमें गिवन है डाइनिन। तो जो डाइनिन होता है उसका यहाँ पे हमारा एक्टिन या मायोसिन इन सबसे कोई काम नहीं होता। डाइनिन हमें देखने को मिलता है जहाँ पे हमारे साइटोस्केलेटन मॉलिक्यूल्स बनते हैं या फिर साइटोस्केलेटन जो स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, जैसे कि मैक्रोट्यूब्यूल्स हुए, सेंट्रियोल्स हुए, तो वहां पे हमें डाइनिन प्रोटीन देखने को मिलती है। तो वो होता है साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व। अब अगर हम अपने क्वेश्चन पे आए और सभी ऑप्शंस को देखें तो क्वेश्चन में हमसे था द मेन प्रोटीन प्रेजेंट इन द थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट में मेन प्रोटीन कौन सी है? एक्टिन नहीं, एक्टिन तो हमारी थिन फिलामेंट में होती है। मायोसिन सही है। मायोग्लोबिन मसल फाइबर में कलर देने के लिए और ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए होती है। डायनिन जो होती है वो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर के लिए होती है। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है मायोसिन। So the correct answer of this question is option number B. I hope you all understood it well. Thank you so much.